लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 9 के बाद हमारा जो आज का एजेंडा है वो चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 जैसे कि हमने देखा है बहुत सिंपल और शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक बहुत सिंपल हो गया है। तो अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर में अल्काइल हैलाइड्स हमने पढ़ना है। तो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक इसका इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, उसके बाद इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शंस हमें सारे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये तकरीबन ये सारा चैप्टर ही अटेम्प्ट करेंगे। रिएक्टिविटी रिएक्शंस के जुमरे में आएगी, लेकिन हम उसे लॉन्ग के तौर पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसे एज अ शॉर्ट ही लेकर चलेंगे, सही है, ठीक है। तो यहां पे देखें सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं किनको, चंद चीजें फार्मूला होते हैं इसको, कॉमन नेम होते हैं इसके, IUPAC नेम होते हैं। फार्मूला आपको पता है, जनरल फार्मूला RX अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम इन्हें अल्काइल हैलाइड्स ही कहते हैं, और आईयूपैक नेम में इन्हें हेलो अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हेलोजन्स हैं वो आपको पता है बेसिकली तो 5 टाइप की हैं, लेकिन यहां पे हम लोग कहते हैं 4 टाइप की हैं क्योंकि एक रेडियो एक्टिव है। तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और लास्ट वन मोर प्लस वो है AT एस्टाडीन, ठीक है जी। अब ये रेडियो एक्टिव और इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स, इसलिए हम इसे पढ़ते नहीं है। क्यों? थोड़ी देर के लिए तो बेचारी जिंदगी दुनिया में आई है, तो जब थोड़ी देर के लिए उसे काम करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए इसको छोड़ के बाकी सारी हेलोजन्स हम पढ़ेंगे। अगली बात, इनमें आइसोमरिज्म कौन कौन सा पॉसिबल है? जैसे कि इसमें आइसोमरिज्म में पहला हमारे पास है पोजीशन आइसोमरिज्म, ये शो करता है। फिर चेन आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। अगर N सैचुरेटेड हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, और उसके बाद अगर ये कायरलिटी में हो तो ये क्या नाम से बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। कायरल अगर हो तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं।
तो ये इनके आइसोमेरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये चीजें हम एंट्री टेस्ट और एफएससी के जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, ठीक है। लो, अगली बात थी आइसोमेरिज्म की, वो मैंने कर दी। आईयूपैक नेम आपको पता है, कॉमन नेम आपको पता है। फिर अगर मैं बात करूं इनकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन किस्म के, जैसे कि पहला पढ़ा हुआ है आपने, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई, सेकेंडरी में हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई, टर्शियरी में हैलोजन टर्शियरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। मसलन अगर मैं मिसाल की बात करूं, लाइक CH3 CH2Cl, ये Cl हो, ये Cl हो। देखो भाई, ये वाला प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? जो फर्दर एक से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो। ये वाला सेकेंडरी कार्बन है। क्यों क्यों कहते हैं? जो फर्दर कितनों से जुड़ा हो? दो से जुड़ा हो। तो ये दो से जुड़ा हुआ इसलिए सेकेंडरी, ये एक से जुड़ा हुआ प्राइमरी। इसे हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। क्यों? ये फर्दर कितनों से जुड़ा हुआ है? तीन से। तो जो तीन से जुड़ा होगा उसे क्या कहते हैं हम? टर्शियरी कार्बन। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसकी बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे क्लोरीन या हैलोजन उस पर जुड़ा हुआ है जो प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन और ये टर्शियरी कार्बन। तो हम लोग कहते हैं ये क्लासिफिकेशन की है on the basis of kind of carbon, कार्बन की इकसाम को देखकर हमने क्लासिफिकेशन की है। तो जाहिर बात है प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है और टर्शियरी कार्बन होता है। और उसी लिहाज से हमारे पास हैलोजेंस की भी टाइप्स आ गई कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास आ गया। अब क्लासिफिकेशन सिंपल। इसके बाद हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है वो एज इट इज हमने जैसे पहले डिस्कस कर दी हुई है। वो कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड और इसको हेलो अल्केन कहते हैं। जैसे इसे कहेंगे इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, दोनों में से जो सा मर्जी वर्ड यूज कर लें। इथाइल क्लोराइड कहेंगे तो कॉमन में आ जाएगा और क्लोरोइथेन कहेंगे तो किस में आ जाएगा? आईयूपैक में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहले में प्रीवियस मेथड्स बताऊं, बाद में अब मैं मॉडर्न मेथड। प्रीवियस का मतलब है कि जो पहले चैप्टर्स में गुजर चुके हैं, पहले चैप्टर में गुजर चुके हैं। तो उसमें एक है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन और दूसरा है एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन। पहला हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन। ओके,
लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सिंपल सी बात है, लाइक मैं मीथेन की एग्जांपल दे देता हूँ, प्लस हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3Cl है, no detail I will present in front of you because this is the previous method presented earlier. Just reaction is going to be presented in front of you. This happen in the presence of light, H mu, लाइट की प्रेजेंस में होता है, अल्काइल लाइट बन गया। दूसरा एडिशन, लाइक इथीन कर लो, इथाइन कर लो, लाइक क्लोरीन ही है, यहाँ पे ये बनेगा क्या, डाइहैलाइड बनेगा। यहाँ पे हम यूज करते हैं कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो हियर वी गेट, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाइहैलाइड मिलता है। या फिर इसमें एक और कर लें कि एडिशन ऑफ X2 भी कर सकते हैं या HX भी कर सकते हैं, HX भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं लिख लेता हूं, HCl, ये एग्जैक्ट मोनोहैलाइड बनेगा ना, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस मेथड्स है। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के अंदर एक एडिशन ऑफ हैलोजन और एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, दोनों से, एक से विसिनल डाइहैलाइड बनता है और एक से अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये तो आगे प्रीवियस मेथड। अब हमने जो है वो मॉडर्न या जो प्रेजेंट मेथड है वो हमने पढ़ना है। वो पहला है फ्रॉम अल्कोहल, एक है फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय आयोडीन, आयोडाइड, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ते हैं। बेस्ट मेथड of preparation of alkyl light is from alcohols by the replacement of OH with X by using different reagents। पहला है अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के साथ आपको पता है दिस वन इज नोन एज बेस्ट मेथड। तो बेस्ट मेथड के अंदर हमें पता है वो क्यों बेस्ट मेथड है, इसमें सिर्फ OH को रिप्लेस करना है, किसके साथ, X के साथ रिप्लेसमेंट होती है। तो हमने ये सारी की सारी अल्कोहल के साथ करना है और डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स हैं वो हम लोग आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। पहला बाय HCl ZnCl2, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी याद करना है, ल्यूकस रिएजेंट। ये आपको चैप्टर नंबर 11 में समझाया जाएगा कि ल्यूकस रिएजेंट क्या है और वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है। तो यहां पे सुनिए, HCl and ZnCl2 ल्यूकस रिएजेंट। अब तो नजर रखनी, alkyl halide is formed when alcohol react with concentrated solution of
कंसंट्रेटेड भी यूज करते हैं, बाद का डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं, रिएक्टिविटी पे डिपेंड है। सोल्यूशन ऑफ HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, इसकी मौजूदगी में एनहाइड्रस ZnCl2 उसकी मौजूदगी में बनते हैं। तो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बाद जो पहला रिएक्शन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो इसकी तरतीब में कोई कमी ना हो, तो इसलिए आपने इसे क्लियर कट समझना है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 as catalyst which is also called ल्यूकस रिएजेंट, यानी कि HCl in the presence of ZnCl2, इसे ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, we get oily layer of alkyl halide due to which this is used for test of differentiation between primary, secondary and tertiary alcohol। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के दरमियान डिफरेंशिएशन के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑयली लेयर देगी लेकिन इमीडिएटली, और सेकेंडरी जो है वो जरा 5 से 10 मिनट लगाएगी, और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होती है, इस वजह से उसे हीट देते हैं तब जाके वो ऑयली लेयर बनाती है, वरना वो ऑयली लेयर नहीं बनाती। तो ये चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक भी है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखें कि ऑयली लेयर क्यों, क्योंकि ये कौन सा रिएजेंट है, ल्यूकस रिएजेंट है, इसलिए हम लोग इसे यूज करते हैं टेस्ट के तौर पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को, ठीक है। तो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दैट इज द पॉइंट बेसिकली। सिंपल देखें, ये हमारे पास कोई ना कोई अल्कोहल है, CH3 CH2OH, वेरी इजी टॉपिक। HCl आया, इसे किसने कन्वर्ट कर दिया अल्काइल हैलाइड में, साथ में वाटर तो बनने ही बनना है। अब देखो यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, ZnCl2 यूज होना है, ओके। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ पे हुआ क्या, इधर से H और इधर से OH, वाटर बन गया, Cl इसकी जगह पे लग गया, ठीक है। तो इसका नाम अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं आप, इथाइल क्लोराइड हासिल हुआ है आपको। क्या हासिल हुआ है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, जैसे मर्जी आप उसे मानेंगे वो बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है जी। अब फ्रॉम अल्कोहल से पहला है विद ल्यूकस रिएजेंट, हमने बना लिया। ल्यूकस रिएजेंट के जरिए जब ये बना है तो अल्काइल हैलाइड बना, तो ल्यूकस रिएजेंट क्या है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। HCl ने इधर H दिया और इधर OH आया, तो ये वाटर निकल गया, साथ में क्लोरीन लगकर अल्काइल हैलाइड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये तो था ल्यूकस रिएजेंट से। अब दूसरा देखें, बाय थायोनाइल क्लोराइड, यानी कि SOCl2, SOCl2, ठीक है। अब सुनिए, alkyl halide is formed कब,
when alcohols react with SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड in the presence of pyridine, catalyst and solvent, hence we get pure product. Because of formation of gaseous byproducts Sl2 and HCl, which leave pure product behind, hence is known to be बेस्ट मेथड। तो ये मैंने एक ही पैराग्राफ में सारी बातें जो है वो कर दी हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो सुनिएगा, SOCl2 पायरिडीन की बेस में करता है। पायरिडीन याद रखो बेस होती है कि HCl के खतरे को मोल लेने के लिए कि HCl उसे डिस्टर्ब ना कर सके, HCl को क्विंच करने के लिए, HCl को खत्म करने के लिए ये क्या किया जाता है कि यहाँ पे क्या नाम से बोलते हैं, पायरिडीन डाली जाती है कि HCl बनेगा तो उसे पकड़ लेंगे और फिर ये क्या बनती है, क्या नाम उसे बोलते हैं कि गैसियस बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, गैसियस बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसलिए ये जो गैसियस बाय प्रोडक्ट्स हैं वो अपना लीव कर जाती हैं प्योर प्रोडक्ट को। जब सारी बातें जो साथ बनने वाली प्रोडक्ट है वो निकल गई, हमारी प्योर प्रोडक्ट बाकी रह गई, तो ये प्योर मेथड बन गया। तो इसलिए बेस्टेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल लाइट फ्रॉम अल्कोहल, पहले तो अल्कोहल बेस्ट है, सही है। फिर अल्कोहल्स में से सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, वो थायोनाइल क्लोराइड है। रीजन मैंने बता दी क्योंकि प्योर प्रोडक्ट मिलती है। कैसे देखो, लाइक CH3 CH2 OH है, SOCl2 है, रिएक्ट करवाया, क्या बना CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये हमारे पास चीज बनती है। अब याद कर रखना है ये वाली भी गैस है और ये वाली भी गैस है। जो गैसेज है आपको पता है ये बाय प्रोडक्ट है, ये तो उड़ जाएगी, ये भी उड़ जाएगी, तो ये हमारे पास प्योर इथाइल क्लोराइड हासिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, पायरिडीन। पायरिडीन एज अ कैटलिस्ट भी है और पायरिडीन एज अ बेस के तौर पे भी काम कर रही है। अब यहाँ पे यहाँ से क्या गया, H गया और यहाँ से Cl गया, क्या बनाया उसने HCl और S के साथ एक को इधर से एक को इधर से, ये क्या बनाया SO2 और जो एक Cl बच गया वो इसके साथ लगकर इथाइल क्लोराइड बना देता है। तो ये हमारे पास बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्काइल लाइट फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड है। सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें HCl and Cl2, इसमें SOCl2 और साथ में पायरिडीन, कोई इसमें मुश्किल बातें नहीं है। पायरिडीन के बाद हमारे पास अल्कोहल्स के दो मेथड्स और हैं। एक ही उसे कह सकते हैं, वो है जी तीसरा मेथड है फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड्स। ये सिंपल सा है, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड आपको पता है PCl3 बनाएगा या PCl5 बनाएगा, तो वो उनमें हमने जो है ना वो करना है
कैसे रिएक्शन करवा लें। अल्काइल हैलाइड्स are formed when alcohols react with phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide by replacement of OH with halogens। OH को हेलोजन के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया लाइक PCl3 और ये हो गया PCl5, ठीक है। PCl3 और PCl5 पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड के जरिए हमने बनाना है। मसला देखें, CH3 CH2OH CH3 CH2OH, एक में यूज करते हैं हम PCl3 और एक में यूज करते हैं PCl5। अब जो PCl3 है ना, ये तीनों के तीनों हेलोजन दे देगा। सुनिएगा, 3 हेलोजन 3 OH को पकड़ेगी, इसका मतलब है रिप्लेस करेगी, तो इसलिए ये 3 यूज हो गए ना, तो तभी यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 3। क्या लिखना पड़ता है 3, ओके। अब सुनिएगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 और यहां पे Cl3 बनेंगे। CH3 CH2 Cl कितने बनेंगे 3, ये 3 बन गए, ठीक है। ये कितने बन गए 3 बन गए, ओके। कितने OH निकले 3 OH निकले। P अकेला है, 3 OH है, यानी कि 3 H और 3 O है। तो ये देखो जरा, 3 H और 3 O, H3PO3 फास्फोरस एसिड, इसे क्या बोलते हैं हम, फास्फोरस एसिड, ठीक है। एक होता है फास्फोरिक एसिड, वो होता है H3PO4, वो क्या होता है H3PO4, और ये है H3PO3, ये है फास्फोरस एसिड, और साथ में अल्काइल हाइड है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ बनेगा तो वही CH3 CH2Cl, लेकिन साथ में HCl और POCl3 बनाता है, HCl और POCl3 बनाता है। मसलन देखो, ध्यान करना था समझने के लिए, एक Cl ने एक H लिया, क्या बना दिया HCl, दूसरा Cl इधर लग गया, कितने Cl बच गए 3, तो एक P और 3 Cl, एक P और 3 Cl, और इधर से O, तो इसलिए बन गया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो इसे आप कह सकते हो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ 3 अब हेलोजन आ चुके हैं, इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया है ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का, ठीक है। तो ये था लास्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल वाला। कहां से आ गया फ्रॉम अल्कोहल, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्कोहल से बनाने के कितने मेथड थे, इसके 4 रिएक्शन थे, 3 मेथड थे। पहला था थायोनाइल क्लोराइड के ल्यूकस रिएजेंट से, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाला, अल्काइल हाइड बनेगा, ऑयली लेयर बनेगी, तो ऑयली लेयर की वजह से इसे हम कहते हैं टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एक बात। फिर थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, तो यहाँ पे SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, SO2 और HCl दोनों गैसियस हैं, इसलिए हमें प्योर प्रोडक्ट मिलती है। फिर हमने कहा कि PCl5 और PCl3 के जरिए, तो PCl3 भी हेलोजिनेटिंग एजेंट है, PCl5 भी हेलोजिनेटिंग एजेंट है, हमें अल्काइल हाइड देंगे और साथ में ये चीजें बनेंगी, सही है। अब आखिरी जो है वो सोर्स है इसका, अल्कोहल्स खत्म हो गई। अब एक आपने अक्सर ना रिएक्शन ऑफ हेलोजन में चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा है कि हेलोजन आयोडीन नहीं हो सकती, हेलोजन और कोई हो सकती है, ठीक है। क्यों, वो रीजन थी, बनता नहीं है ये वो, तो वो चीजें हमने जरा समझना है। दूसरा मेथड है हेलोजन
एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हैलोजन्स को रिप्लेस किया जाएगा, हैलोजन्स को रिप्लेस किया जाएगा एक हैलोजन को दूसरी हैलोजन के साथ। इसलिए जरा समझनी है बातें तो सुनिए। अल्काइल आयोडाइड cannot be prepared because of less reactive iodine nature and instability of product causing reversible reaction। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट क्यों नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, तो ये इसका आंसर है। क्यों? एक तो लेस रिएक्टिव आयोडीन है, आयोडीन ही रिएक्ट करती। अच्छा चलो रिएक्ट कर गई तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी। जब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जाके रिवर्स बन के दोबारा रिएक्टेंट बना दे तो वो रिएक्शन कभी होगा, अगर होगा भी तो लिटिल एक्सटेंट, फिर रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए ठीक है। अब सुने, सो अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड कह लो या फॉर्म्ड कह लो बाय रिएक्टिंग सोडियम आयोडाइड विद अदर अल्काइल हैलाइड्स टू रिप्लेस हैलोजेंस बाय आयोडीन। के ये सारी जो है सोडियम आयोडाइड के साथ ऐड करके हम लोग इसमें रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अब ये रिप्लेसमेंट मुमकिन कैसे है? रिप्लेसमेंट है मुमकिन कैसे है? तो वो मुमकिनात समझ के हम इसकी जो है वो प्रिपरेशंस को एंड करेंगे। सुनिएगा, तो इसको कैसे करना है, टैकल करना है या इसको कैसे हमने मैनेज करना है, तो वो चीजें जरा देखिएगा। सुने, हमारे पास बड़ी आसान सी चीज है। वो कहता है आपके पास है CH3 CH2 Cl है, आपके पास CH3 CH2 Br है, ठीक है। इनमें से कुछ भी है, इनमें से कुछ भी है, आप लोग क्या कर सकते हो कि आयोडाइड के साथ ऐड करवा के उसकी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। आयोडाइड के साथ ऐड करवा के, देखो किसके साथ, देखो सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो सोडियम आयोडाइड के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवा के, अब देखिएगा बना कैसे और क्यों बना। तो आखिरी बातें हैं, इसे जरा खामोशी से सुनिएगा। CH3 CH2 Cl की जगह लग गया I और ये बन गया NaCl। ऐसे ही CH3 CH2 और Br की जगह लग गया I और साथ में बन गया NaBr। अब जरा आखिरी बातें, सीधा सीधा बातें हैं दो तीन, वो सुन लेनी है ताकि आप लोगों को कुछ हम लोग डिलीवर कर पाए, समझा पाए। जरा सुनिएगा, ये जो NaI है इसकी लेस लेटेस्ट एनर्जी है, इस वजह से लेस स्टेबिलिटी है। ये जो NaBr और NaCl है इसकी मोर लेटेस्ट एनर्जी होती है और मोर स्टेबिलिटी होती है। क्यों?
उसकी वजह सुने। मतलब मैं कहता हूं कि ये इधर से इधर क्यों आया, हालांकि देखो क्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, ये बॉन्ड लाइन छोटी है, ये बॉन्ड लाइन बड़ी है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो कभी भी मोर स्टेबल लेस स्टेबल में कन्वर्ट नहीं होता। अगर इस बेस पे नहीं क्लियर कर पा रहे तो आपको साथ वाली बाय प्रोडक्ट्स बताएंगी कि ये क्या चक्कर है। वो कहता है चलो ठीक है, ये तो एक बात है, फिर कोवलेंट बॉन्ड के इतना रोलिंग, आयनिक का ज्यादा इसमें चक्कर है। NaI आयनिक कंपाउंड है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी होती है। आपको पता है आयोडीन का साइज, आयोडाइड का साइज ब्रोमाइड से भी बड़ा है और क्लोराइड से भी बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा हो उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, कम। तो आपको पता है साइज और लेटेस्ट एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स का। तो इसका साइज बड़ा है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम हो वो जल्दी टूट जाता है ना, वो रिएक्ट भी जल्दी करेगा, इसलिए लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव। जब ये बन जाता है तो Cl और Br का साइज छोटा है, साइज छोटा, बॉन्ड लाइन छोटी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब स्टेबल, इसका मतलब स्टेबल। तो इस वजह से ये तो स्टेबल है ना, तो इसलिए इसकी जो रिएक्टेंट है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ रहा है, रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव में आ रहा है। इस वजह से हम आयोडाइड वाला कंपाउंड बना पाते हैं। जब अगर ये साथ वाली स्टेबल ना आती तो हम आयोडाइड कभी भी ना बना पाते। तो इसलिए हम इसे कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, कि अल्काइल हैलाइड से हम अल्काइल हाइड बनाते हैं। तो हमने अल्काइल आयोडाइड बनाई है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा के रिप्लेस किया है हैलोजेंस को बाय आयोडीन। ठीक है, तो किस तरह रिएक्शन करवाया, इस तरह। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें आज हमने अल्काइल हाइड का चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें उसके क्लासिफिकेशन पढ़ी, नेमिंग पढ़ी, आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ा। ठीक है, प्रिपरेशन के 3 मेथड्स पढ़े। उनमें से पहला मैंने कहा कि कुछ हैं ओल्ड मेथड्स, कुछ हैं ओल्ड मेथड्स। ओल्ड मेथड्स का मतलब है कि कुछ हैं जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े वो 2 थे, वो भी मैंने बता दिए। उसके बाद मैंने पढ़ा कि अब मेथड, अब कौन कौन से मेथड है, वो फ्रॉम अल्कोहल और फ्रॉम अल्काइल हाइड। एक अल्काइल हाइड में हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट मेथड था और दूसरा क्या था, अल्कोहल से आगे 3 थे। वो तीनों मैंने आपको 1 बाय थायोनाइल क्लोराइड, बाय एसओसी अपना HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 यानी कि ल्यूकस रिएजेंट, और आखिर पे बाय फास्फोरस हैलाइड्स, ट्राइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड। थैंक यू वेरी मच। सही है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करें, वीडियो देखने के बाद करें या जैसे भी। लो भी, जज़ाकल्लाह, लव यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबका हामी नासिर। थैंक यू।